યાત્રાધામ અંબાજી મંદિરના ભંડારમાં થયેલી ચોરીની ઘટનાએ હવે વહીવટી તંત્રની પોલ ખોલી નાખી છે। કરોડો ભક્તોની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન આ મંદિરમાં દાનની રકમ પર તરાપ મારતા આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીના પકડાવા છતાં મંદિર પ્રશાસનની શંકાસ્પદ ભૂમિકાએ અનેક સવાલો જન્માવ્યા છે। શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરના ભંડારામાં ગત મંગળવારે બનેલી ચોરીની ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે। ગબ્બર આઉટસોર્સિંગમાં ફરજ બજાવતા ચિરાગ ઠાકોર નામના કર્મચારીએ ભંડારામાંથી 500ના દરની નોટોના બંડલ ચોરી પોતાના લહેંગામાં છુપાવ્યા હતા, જે પાણી પીવા જતી વખતે નીચે પડી જતા સમગ્ર કરતૂત ખુલ્લી પડી હતી। જોકે આ ઘટનામાં ચોર પકડાયા કરતાં મંદિર વહીવટદારોની કાર્યશૈલી વધુ શંકાસ્પદ જણાઈ રહી છે। સવારે 10 વાગે બનેલી ઘટનાની ફરિયાદ છેક 8 કલાક મોડી રાત્રે કેમ કરવામાં આવી? જે ભંડારામાં કરોડોની ગણતરી થાય છે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરાનો અભાવ હોવો તે શું કોઈ મોટા કૌભાંડનો હિસ્સો છે? આટલું જ નહીં, વહીવટદાર અને એકાઉન્ટ ઓફિસર દ્વારા મીડિયાને સીસીટીવી ફૂટેજ આપવાને બદલે જે રીતે મૌન સાધવામાં આવ્યું છે તે જોતા દાળમાં કંઈક કાળું હોવાની શંકા દ્રઢ બની છે। સૌથી મોટો છબડો તો રકમની ગણતરીમાં સામે આવ્યો છે। પોલીસ ફરિયાદમાં 500 રૂપિયાની 108 નોટોનો ઉલ્લેખ છે, જેનું ગણિત 54,000 થાય, પરંતુ તંત્રએ કુલ રકમ 1.04 લાખ દર્શાવી છે। આ આંકડાકીય માયાજાળ સાબિત કરે છે કે સત્ય છુપાવવા માટે ઉતાવળમાં કાગળો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જે ભક્તોની આસ્થા સાથે ઘોર મજાક સમાન છે। मैं ये पूछना चाहूँगा अधिकारियों से सबसे कि अगर आउटसोर्सिंग का अधिकारी है और वो बाहर से काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग का है, आपका परमानेंट वर्कर नहीं है, तो उसको इतने बड़े भंडारे की जवाबदारी आप दे कैसे सकते हो? वही तो आप चोरी का न्योता दे रहे हो सबको कि आओ चोरी करो। उसकी कौन सी गारंटी है कि कितने लोगों ने लिया है कि नहीं लिया है? ये तो एक पहला आदमी है जो लेके पकड़ा गया है। ऐसे कितने ही होंगे जो ये लेके जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग की व्यवहारदारी है। मुझे पता है कि पहले आज से 10, 15, 20 साल पहले जो सिक्योरिटी कर्मचारी थे वही खाली पैसे और अपने भंडारे में गिनते थे और सिर्फ बहुत अपने कड़क उसमें होता था, मंदिर बंद होता था। अब ये आउटसोर्सिंग वालों को सबको पकड़ के अगर पैसे गिना रहे हो आप, तो चोरी होने ही वाली है। ये तो आप न्योता दे रहे हो करने के लिए, तो ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो मीडिया के सामने अगर आप आके नहीं बोल रहे हो, उसका मुझे कारण पता नहीं है। आप मीडिया के सामने खुलासा करो, सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। जब भी आपकी गणतरी होती है भंडारे की, उस समय सीसीटीवी कैमरा चालू ही होता है। अगर वो जेब में पैसे डाल रहा होगा, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आया ही होगा, तो जो भी इसकी इंक्वायरी कर रहा है उनको सबका गवाही और वो लेनी चाहिए। अंबाजी में पहले जब भंडारा की गिनती होती थी तब उसको जो लोकल केबल नेटवर्क है उससे लाइव किया जाता था, पूरा गांव देखता था। वो तो पूरा अभी नहीं हो रहा है वो। अभी तो पूरा गांव देखता था, सब कुछ लोकल केबल से नेटवर्क करा जाता था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं था उस टाइम पे। अब जब क्योंकि लाइव क्यों करा जाता था, तो सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तो सबके सामने हो, चोरी नहीं हो, इसके लिए वैसा होता था। अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गए तो लेवल करते नहीं है। बट अभी भी पर आप जो आउटसोर्स वालों को पैसे गिनने कैसे बुला सकते हो? दिन में चोरी हुई थी और एफआईआर जो है मंदिर ने रात में करवाई थी। बहुत विलम्ब किया है एफआईआर करने के अंदर, और एफआईआर के अंदर जो पैसे की आंकड़ा की माहिती है वो भी गलत लिखी हुई है। सर, उसमें पैसे की जो माहिती गलत लिखी हुई है, जिसको पकड़ा है वो गलत लिखा है, शायद छुपा रहे होंगे कुछ। इस पर कौन कौन मिला हुआ है, वो जो आरोपी है वो उनका नाम नहीं लेना चाहेगा। और आपके सामने आरोपी ने, मीडिया ने सामने भी कुछ जवाबदारी नहीं ली है, और कोई अधिकारी ने भी सामने आके कुछ बोला नहीं है। तो ये है, कन्फ्यूजन तो है ही, पर इसका निराकरण आना चाहिए सामने मंदिर की तरफ से। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आम जनता जो है, माता जी के भक्त है, उनको उसका जवाब तो मिलना चाहिए कि ये चोरी हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और कौन कौन मिला हुआ है इसमें, और जो भी है उनको सबको दंड मिलना चाहिए। गुजरात के इतने बड़े मंदिर में चोरी हुई है और चोर के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसमें मामूली सी कलमें लगाई गई है, जो 24 घंटे 48 घंटे में उसको बेल तक मिल जाए। ऑलरेडी छूट गया होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ। आपको उसको ढूंढ के उसका इंटरव्यू लेना चाहिए कि आपको छूटे कैसे इतनी जल्दी। हाँ। और वहाँ पे अगर आप गए हो तो एक जवाबदारी है, एक ये जवाबदारी खाली अपने प्रजा की तरफ नहीं है, माता जी की तरफ नहीं है, समस्त गुजरात की धार्मिक हिंदू जो धार्मिक जनता है उसकी तरफ ये जवाबदारी है। आप अगर हिंदू हो, अगर आप माता जी के वहाँ भक्त हो, तो आप उसके हिसाब से वहाँ मन से 500 रुपये चढ़ाते हो। और फक्त खाली 500 रुपये की नोटें पकड़ी गई, आपने वो ध्यान नहीं दिया। बाकी नोटें भी 100, 200, 300, मतलब जो भी बाकी नोटें भी लोगों में चढ़ाई होंगी, खाली एक साइड में खाली 500 की नोटें कैसे निकाली? वो भी अपने अगर 64 बोलते हैं और 1 लाख समथिंग की उसमें वो किया गया है फरियाद में, पर खाली 500 की नोटें कैसे गायब हुई? 100 के 200 की क्यों नहीं हुई? जब से ये वहीवटी तंत्र जब अंबाजी मंदिर का हुआ है, एक तरीके से तानाशाह वाला शासन हो गया है।
उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि तानाशाही कमेंट हमसे ही लेके किया है तो वो बस मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट जो है सरकार है, पहले भी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, भाजपा सरकार है, बट ये सरकार से ऊपर है, वो गड़बड़ हो रही है। वो अपने आप को अभी सरकार से ऊपर समझ रहे हैं और अपने हिसाब से ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये गड़बड़ वाला सिस्टम है ही। जहाँ अपने प्रेस रिपोर्ट में हजारों के जब डोनेशन होते हैं तो वो मीडिया में फ़ोटो आते हैं, जब चोरी होती है तो कभी भी आपको मीडिया में कोई बाइट नहीं देगा। वो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। આ ગંભીર મામલે દાંતા મહારાજા રિદ્ધિરાજ સિંઘે વહીવટીતંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે અગાઉ જ્યારે ભંડારાની ગણતરી પોલીસ અને સિક્યોરિટીની હાજરીમાં લાઈવ બતાવાતી હતી તો હવે આઉટસોર્સિંગના કર્મચારીઓને આ જવાબદારી સોંપીને ચોરીને ખુલ્લું આમંત્રણ કેમ અપાયું? મહારાજાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ફરિયાદમાં સામાન્ય કલમો લગાવીને આરોપીઓને બચાવવાના અને મોટા માથાને છાવરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. કલેક્ટર અને વહીવટદાર કૌશિક મોદીની ગુપ્તતા ભક્તોના દાન પર તરાપ સમાન છે. 4 દિવસ વીતવા છતાં તંત્ર પાસે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ નથી. ત્યારે હવે ભક્તો અને સ્થાનિકોમાં એ જ માંગ ઉઠી રહી છે કે આ સમગ્ર પ્રકરણની નિષ્પક્ષ તપાસ થાય અને દાનની એક પાઈનો હિસાબ જાહેર કરવામાં આવે. જો આગામી દિવસોમાં સીસીટીવી ફૂટેજ જાહેર કરવામાં નહીં આવે તો આ આક્રોશ વધુ ઉગ્ર બને તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ભંડારાની આ ચોરીએ અંબાજી મંદિરના વહીવટમાં વ્યાપેલા ભ્રષ્ટાચારના કથિત મૂળિયા સામે લાવ્યા છે. હવે જોવાનું એ છે કે ઉચ્ચ સ્તરેથી આ બાબતે તપાસના આદેશ અપાય છે કે પછી હંમેશની જેમ આ પ્રકરણ પણ દબાવી દેવામાં આવશે.